नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन नहीं दबाया, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बच्चों, आज मैं आपके लिए 10वीं का विषय लेकर आई हूँ, एहसास, जो एक लघु कथा है। इसे उषा आर शर्मा जी ने लिखा है। कोई भी रचना करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। इस लघु कथा का उद्देश्य है बच्चों में आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करना, खासकर उन बच्चों में जो अपाहिज हैं, शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाना इस लघु कथा का उद्देश्य है। चलिए पहले हम कहानी शुरू करते हैं। एहसास। एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए स्कूल की बस रवाना हो चुकी थी। परीक्षा के फौरन बाद के इस कार्यक्रम ने सभी को राहत दी थी। छात्र छात्राएं मस्ती से झूम रहे थे। छात्राएं अंताक्षरी खेल रही थी। छात्र तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन दिवाकर खामोश बैठा था। कभी वह खिड़की के बाहर वृक्षों को देखता और कभी दूर फैले आसमां को। उसने अभी कुछ दिन पहले ही तो दाखला लिया था। पापा की ट्रांसफ़र के बाद वह गांव के स्कूल से यहाँ आ गया था। नई जगह, नए लोग। कई बार तो उसे बैसाखियों से यहाँ चलने में भी दिक्कत आती थी, परंतु कक्षा अध्यापक नीरू मैडम के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसे बहुत हिम्मत दी थी। बस रुक चुकी थी। रोज़ गार्डन आ गया था। छात्र छात्राएं उछलते कूदते पार्क में पहुंच गए थे। चारों तरफ खिले फूल, वृक्षों के झुंड तथा हरी भरी घास थी। बीच में रंग बिरंगे झूले थे। अध्यापिका छात्र को रिफ्रेशमेंट दे रही थी। दिवाकर भी एक बेंच पर बैठ गया था। उसने अपनी बैसाखियां एक और रख दी थी, जबकि अन्य छात्र छात्राएं झूलों का आनंद ले रहे थे। सभी को उछलते कूदते देख उसे भी वह दिन याद आ रहे थे जब 2 वर्ष पहले वह बड़ी मौसी के पास दिल्ली गया था। तो फन सिटी में कितनी मस्ती की थी, पर पिछले साल हुई दुर्घटना ने उसकी एक टांग ले ली थी। वह कितना अधूरा था। उसे लगता कि वह कक्षा के बाकी लड़कों के समान नहीं है। शायद वह अभी सोच ही रहा था कि नीरू मैडम ने सभी को वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुला लिया। लड़के और लड़कियाँ वृक्षों के नीचे घास पर ही अपने अपने समूह में बैठ गए थे। दिवाकर सामने बेंच पर बैठा था। कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एक सांप वृक्षों के बीच में से रेंगता हुआ इस ओर आ गया था। अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर छात्र छात्राओं के चेहरे का रंग उड़ गया। नीरू मैडम भी वहीं की वहीं रह गई। सांप फन उठाकर फुंकार रहा था। दिवाकर ने देखा तो घबराया नहीं। वह गांव में इस तरह के जानवरों को खेतों में कई बार देख चुका था। वह चीते की सी फुर्ती के साथ वहां पहुंच गया। उसकी निगाहें सांप पर थी। फिर अचानक उसने अपनी बैसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। छात्र छात्राओं में जैसे जान आ गई। नीरू मैडम ने दिवाकर की पीठ थपथपाते हुआ कहा, दिवाकर, तुमने आज हम सब की जान बचाई है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई बहादुर हो, असली हीरो हो। अगले दिन प्रातःकाल सभा में दिवाकर को उसकी सूझबूझ व बहादुरी के लिए प्राचार्य महोदय ने सम्मानित किया। तालियों की गड़गड़ाहट में उसे भी अपनी पूर्णता का एहसास हो रहा था।
बच्चों, अब हम एहसास कहानी का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। पहले हमारे पास प्रश्न है जिनके उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में देने हैं। नंबर 1, दिवाकर की नए स्कूल में मदद किसने की? कक्षा अध्यापक नीरू मैडम ने दिवाकर की मदद की। उत्तर क्या है? कक्षा अध्यापक नीरू मैडम। नंबर 2, स्कूल बस पर छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? स्कूल बस पर छात्र छात्राएं रोज गार्डन जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? रोज गार्डन। नंबर 3, छात्राएं बस में क्या कर रही थी? छात्राएं बस में अंताक्षरी खेल रही थी। उत्तर है अंताक्षरी। नंबर 4, दिवाकर बस में बैठा क्या देख रहा था? दिवाकर बस में बैठकर खिड़की के बाहर वृक्षों को तथा दूर तक फैले आसमान को देख रहा था। नंबर 5, दिवाकर को अपने मन में अधूरेपन का एहसास क्यों होता था? दिवाकर अपाहिज था और दूसरे बच्चों की भांति उछल कूद नहीं कर सकता था, इसलिए अपने आप को अधूरा समझता था। अपाहिज होने के कारण उसे अपने आप में एक अधूरापन लगता था। नंबर 6, कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं क्या देखकर डर गए? कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं सांप देखकर डर गए। नेक्स्ट है 3 या 4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, दिवाकर बेंच पर बैठकर क्या सोच रहा था? दिवाकर बेंच पर बैठकर 2 वर्ष पहले के अपने ठीक होने के और मौसी के पास फन सिटी में की हुई मस्ती के विषय में सोच रहा था। भाव वह 2 साल पहले की अपनी याद में खोया हुआ था कि वह मौसी के पास गया था और वहाँ उसने खूब मस्ती की थी। जब वो स्वस्थ था तब खूब उछल कूद करता था। पिछले वर्ष हुई दुर्घटना ने उसकी एक टांग छीन ली थी और उसे अधूरा बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, दिवाकर को स्कूल की ओर से क्यों पुरस्कृत किया गया? दिवाकर ने अपनी बैसाखी से सांप को दूर फेंक दिया। उसकी वीरता, साहस एवं सूझबूझ के लिए उसे प्रातःकालीन सभा में पुरस्कृत किया गया। ऐसा होने पर वह अपने आप को अधूरा नहीं, पूर्ण समझ रहा था। उसने सभी की रक्षा की थी और अब उसे अपनी कमी का एहसास नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाकर सांप को देखकर क्यों नहीं डरा? दिवाकर शहर में आने से पहले गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। उसने वहां कई बार सांप और अन्य जानवरों को देखा था, इसलिए वो सांप से नहीं डरा। इसके साथ साथ वह एक साहसी, निडर और कर्मशील बालक था। उसने अपनी सूझबूझ के साथ बैसाखी की सहायता से सांप को दूर फेंक दिया। नंबर 4 प्रश्न, दिवाकर ने अचानक सांप को देखकर क्या किया? दिवाकर अचानक सांप को अपने सामने देखकर तनिक भी नहीं घबराया, जबकि अन्य छात्र छात्राएं डर के मारे कांप रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में दिवाकर ने बड़े ही धीरज से काम लिया। उसने बिना डरे और बिना घबराए अपनी बैसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु कथा एहसास का उद्देश्य क्या है? एहसास कहानी में लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका इस लघु कथा द्वारा शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने का प्रयास कर रही है। लेखिका ने अपाहिज बच्चों को अपने मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रेरित करने के लिए ये कहानी लिखी है। लेखिका का विचार है, समाज में शारीरिक अक्षमता
को किसी की कमी ना समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूर्णतया सफल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहसास नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी का शीर्षक प्राय कहानी के मूल भाव होता है। शीर्षक का संपूर्ण कहानी का निचोड़ होता है। कहानी का शीर्षक अत्यंत आकर्षक, भावपूर्ण और जिज्ञासामय है। कहानी में जब दिवाकर को पुरस्कृत किया जाता है तो उसे स्वयं में पूर्णता का एहसास होता है। वो अपनी एक टांग से अपाहिज था और अपने आप को अधूरा समझता था, लेकिन पुरस्कार मिलने के बाद उसके नीरस जीवन में सरसता का संचार हो गया। उसके मन का बदला भाव और एहसास ही कथा का शीर्षक बना है। इस प्रकार लघु कथा का शीर्षक उपयुक्त और अनुकूल है। सारी लघु कथा एहसास शीर्षक से ही जुड़ी है तथा केंद्रित भी है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं भाषा बोध। भाषा बोध में है विशेषण शब्द बनाई। खामोश, खामोशी, सम्मान, सम्मानित, रंग, रंगीन, व्यवहार, व्यावहारिक, बहादुरी, बहादुर, हिम्मत, हिम्मती। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1, चेहरे का रंग उड़ जाना। भाव, डर जाना। अपने कमरे में सांप को देखते ही राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। पीठ थपथपाना, शाबाश देना। पापा ने प्रथम आने पर राम की पीठ थपथपाई। जान में जान आ जाना, राहत महसूस करना। उस अंधेरी रात में घर पहुंचकर ही हमारी जान में जान आई थी। बच्चों, मैंने इन मुहावरों को अंडरलाइन किया है। आज का हमारा अभ्यास कार्य यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।